नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल बुरांस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौकोड़ी की रामलीला में बहुत ही खूबसूरत तरीके से रावण का किरदार निभा रहे ललित कार्की और ललित कार्की जो कि मूल रूप से लोहथल से हैं। रावण के किरदार में बहुत ही खूबसूरती से आपने अभिनय किया है। आज रामलीला का अंतिम दिवस है और रावण वध के साथ ही आज भगवान श्री राम का अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक तक की लीला का मंचन किया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बुरांस। दोस्तों, रामलीला के अंतिम दिवस में आज रावण और राम का युद्ध हम लोग देखेंगे, जिसमें रावण का वध हो जाता है और उसके पश्चात की लीला में प्रभु श्री राम का अयोध्या जाना और उसके बाद राज्याभिषेक बहुत ही खूबसूरत मंचन किया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। ललित कार्की जी का विशेष अभिनय देखने को मिला है रावण के पात्र के रूप में। और इसके तुरंत बाद आज का हमारा जो मुख्य आकर्षण है वो है रावण का पुतला दहन। तो दोस्तों, बच्चों की फरमाइश पर, बच्चों की जिद पर और युवा साथियों के सहयोग से पहली बार चौकोड़ी की रामलीला में पुतला निर्माण की संकल्पना हम सबके मन में आई। अब चूँकि समय का अभाव था, पहली बार रामलीला के मंचन के कारण ज़्यादातर लोगों का नया अनुभव था और बहुत सारी छोटी छोटी कमियां भी हमारे मंचन में रही होंगी, लेकिन पुतला निर्माण को लेकर बच्चों में खासा क्रेज़ देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना प्रतीकात्मक रूप से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ कि अगले वर्षों में बहुत ही खूबसूरत इस कार्यक्रम को बनाएंगे और भव्य पुतला निर्माण अगले वर्षों में हमारे रामलीला मंचन का एक हिस्सा होगा। तो अपने कुछ युवा साथियों के साथ प्रबंधक हीरा सिंह गेड़ा जी की विशेष सहयोग से नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रयास किया। अब सबसे पहले हमारे सामने चुनौती थी कि भाई उसे किस प्रकार का आकार दिया जाए। तो चूँकि सिर्फ 1 घंटे का समय हमें प्राप्त हुआ और इस 1 घंटे के समय में हमने एक फ्रेम बनाया टी के आकार का, और उसके बाद ये चुनौती थी कि भाई उसका सिर कैसे बने। तो उसके सिर के लिए एक टोकरी पर कपड़ा लपेट के पराली का इस्तेमाल हमने किया। अपर पार्ट जो था वो प्रॉपर बन रहा था, लेकिन निचले भाग में थोड़ा सा दिक्कतें थी। तो देखते हैं किस तरह से पुतला बनता है। दोस्तों, बात करें उत्तराखंड की तो अल्मोड़ा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा शहर है जहां का दशहरा विशेष रूप से पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की बात करें तो उसके बाद पहाड़ी राज्य के रूप में छोटा सा हमारा उत्तराखंड है और सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में मैं आप सभी को बता दूं कि रावण परिवार के जितने भी जो राक्षस थे जिन्होंने राम के साथ द्वंद्व किया या फिर जो प्रभु राम के हाथों मारे गए, सबसे पहले ताड़िका, उसके बाद फिर क्रम से जो भी राक्षस रामायण की कहानी में राम जी के साथ युद्ध करते हैं या उनके हाथों मारे जाते हैं, बारी बारी से मोहल्लावार, मोहल्ले के हिसाब से उन सबको एक विशेष कैरेक्टर दिया जाता है और पूरे बाजे गाजे के साथ, पूरे पारंपरिक विधि विधान से लोग जश्न मनाते हुए अपने
पुतले के साथ जाते हैं और सबकी कोशिश होती है कि सबका पुतला अपने आप में स्पेशल हो, कुछ खास हो। और मुझे याद है कि अल्मोड़ा में जब हम लोग हुक्का क्लब के पास में रहते थे, बाड़ी बगीचा में, तो हम लोग ताड़िका के पुतले में जाते थे। और अब ये धीरे धीरे वहाँ का जो पुतला निर्माण समिति है उसको भव्य स्वरूप दिया गया है और लगभग 1 लाख तक की भी राशि वहाँ पर पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इसके बाद सारे के सारे पुतले अल्मोड़ा के मुख्य बाज़ार से होते हुए अल्मोड़ा स्टेडियम में जाते हैं और वहाँ पर उनका सामूहिक रूप से पुतला दहन होता है, आतिशबाजी होती है और ये कार्यक्रम वहाँ के पर्यटन में एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। तो ऐसी संकल्पना मन में हमारे भी है कि आने वाले समय में चौकुड़ी की रामलीला में पुतला वाला जो भाग है, पुतले निर्माण की जो कला है, इसको और अधिक निखारें। बहुत सारे लोगों के सहयोग से अलग अलग तरह के हम लोग भी पुतले बनाएं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के मुख्य रूप से 3 पुतलों को कम से कम कोशिश रहे कि वे मुख्य बाज़ार से जाएं और अपने रामलीला मैदान तक आएँ और यहीं पर उनका दहन हो। और इस कार्यक्रम के लिए हम अलग से एक समिति बनाएं और इस कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक हम लोग बनाएं। विश्वनायका राज्य राज्यपालका बेल बेल पुट्ल अपनी पर्वताल अलैका शक्ति शक्ति सूचिका युक्ति युक्ति पाचिका सहस्र सूर्य सागरानुकटैन कदलिका। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पुतला निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है और चौकुड़ी में पहली बार इस प्रकार का ये प्रयोग है और इससे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई दोस्तों, यदि रामायण में रावण का जो चरित्र है वो ना हो तो मुझे लगता है कि पूरी लीला का कोई आनंद नहीं है। जितने राम प्रासंगिक हैं ईश्वर के रूप में, भगवान के स्वरूप के रूप में, बिल्कुल उसी तरह रावण का जो चरित्र है वो बहुत ही प्रासंगिक है। और पूरी की पूरी रामलीला में रावण का हंसना, उसके चलने का अंदाज, उसकी एंट्री, पूरा का पूरा जो रोमांच है वो रावण के कैरेक्टर में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रावण को लेकर आज का हमारा विशेष ब्लॉग और उसके तुरंत बाद हम लोग रावण के चरित्र के साथ पूरे के पूरे उसके जो दृश्य हैं रामलीला के दौरान, चौकुड़ी की रामलीला के जीवन दृश्यों को लेकर हम आप लोगों के बीच आएंगे। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चौकुड़ी की रामलीला में पुतला दहन के कार्यक्रम को आज हम आप सभी के बीच लेकर आए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।